छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं। खबरों की करेंगे शुरुआत और बात कोरबा की करेंगे सबसे पहले, जहां से बड़ी खबर, पेट्रोल पंप संचालक से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और संचालक से 6 लाख रुपए लूट लिए गए। जब पेट्रोल पंप संचालक घर जा रहा था तभी रास्ते में हमला कर लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया। घायल है संचालक और उसे अब अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। हालांकि यह पता नहीं चल पाया है कि कितनी संख्या में ये आरोपी आए थे और किस तरीके से ये वारदात अंजाम दी है, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बुरी तरह से पेट्रोल पंप संचालक को जख्मी किया गया और उसके बाद लूट की ये रकम लेकर 6 लाख रुपए जो रकम बताई जाती है उसे लेकर ये बदमाश फरार हो गए। संचालक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस को जैसी खबर मिली, पुलिस इस मामले में आरोपी लुटेरे जो हैं उनकी तलाश करने में जुटी हुई है, लेकिन सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। बदमाशों को क्या रेकी कर रहे थे, क्या पहले से उनको कैसे पता चला कि इतनी बड़ी रकम लेकर ये व्यापारी जो है, ये संचालक, पेट्रोल पंप संचालक जो है ये जा रहा है। जाहिर सी बात है कि शायद पहले से नजर रखी जा रही हो। बुरी तरह से जख्मी है संचालक और अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, इलाज उनका किया जा रहा है। दूसरी तरफ पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही, कोशिश ये की जा रही कि आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज अगर मिलते हैं आगे के रास्ते तक के, तो शायद पुलिस को इस मामले में कोई कामयाबी मिल पाए। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात अगली खबर की करेंगे। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस सायरन लगी गाड़ी पर कार्रवाई की गई है। पुलिस सायरन और नेम प्लेट लगी हुई थी गाड़ी, जिस पर एक्शन लिया गया। आरोपी सायरन बजाते हुए तेजी से भाग रहे थे। सीआरपीएफ जवानों ने आखिरकार इस गाड़ी को पकड़ लिया। ड्राइवर के साथ 3 अन्य लोग सवार बताए जाते हैं। दंतेवाड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, तो बहुत हैरान कर देने वाला ये मामला है। पुलिस की गाड़ी और 3 लोगों को पकड़ तो लिया गया। अब पूछताछ होगी तब बातें निकलकर सामने आएंगी कि आखिर ये लोग कौन हैं, कैसे इनके पास ये गाड़ी, ये चला कैसे रहे थे, किसकी परमिशन से चला रहे थे, क्या किसी के परिचित है, इनके पास गाड़ी आई कहां से। कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी खोजे जाने बाकी हैं। देख सकते हैं ये लोग 4 लोग हैं। पुलिस की गाड़ी जिस पर पुलिस लिखा भी हुआ है, सायरन बजा रहे थे और सायरन बजाते हुए तेजी से ये भगा कर ले जा रहे थे। अब कौन लोग हैं ये, पुलिस की गाड़ी इनके पास आई कैसे, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और अब जांच इस मामले में की जाएगी। देखना होगा खुलासा इस मामले में क्या कुछ होता है। दिनेश गुप्ता हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिनेश, क्या जानकारी निकलकर सामने आई, कौन है ये लोग, कैसे इनके पास गाड़ी आ गई, कैसे हथिया लिया गाड़ी को, क्या कुछ जानकारी? मैं आपको बता दूं कि जो दंतेवाड़ा में फर्राटे मारती दौड़ती रही एक स्कॉर्पियो वाहन, जिसमें सायरन भी बजाते हुए निकल रहे थे। कुछ 4 युवक उसमें सवार थे और जो पुलिस का भी एक बोर्ड लगा हुआ था, जिसको देख के जो सीआरपीएफ के जो जवान हैं इस स्कॉर्पियो को देखे और उनकी नजर पड़ी और उन्होंने इस स्कॉर्पियो को गिदम से जो पीछा किया और कारली में इन्हें पकड़ा और पुलिस को तौली के हवाले किया। और ये जो इसमें 4 युवक थे जो गैर कानूनी तरीके से पुलिस का प्लेट नेम लगाया हुआ था और सायरन बजाते तेज गति से गाड़ी को भगाते हुए नजर आए थे, जिसे चीतालंका का पेट्रोल पंप के पास पकड़ाई है। जो स्कॉर्पियो काले रंग की बताई जा रही है, जो चालक को मोटर व्हीकल एक्ट और बीएनएसएस धारा 205 के तहत ये गाड़ी पे पुलिस का ये सायरन, एक तो देखिए सायरन लगा हुआ है, दूसरा गाड़ी पर ये पुलिस जो लिखा हुआ है, ये प्लेट कैसे आई? क्या फर्जी तरीके से इन्होंने बनवाई थी या किसी पुलिस अधिकारी की गाड़ी है? गाड़ी का नंबर, रजिस्ट्रेशन किसके नाम पर है, कुछ पता चल पाया? ये अभी जो पूछताछ पे पता चला है कि जो गाड़ी थी, ये गाड़ी में जो अवैध रूप से वो सायरन और जो पुलिस का जो बैनर है, वो जो लगाया गया था नेम प्लेट, ये पूरी तरीके से जो ना अवैध रूप से पाया गया और इस पे पुलिस कार्रवाई कर रही है। पूछताछ जारी है। बहुत गंभीर मामला है, बहुत ज्यादा गंभीर मामला है ये, बिल्कुल सामान्य मामला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि
कि अवैध रूप से इन्होंने लगा रखा था, यानी कि कोई पुलिस घर में कोई पुलिस कर्मचारी नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, गाड़ी है इनके पास, गाड़ी पर सायरन लगा लिया, पुलिस की नेम प्लेट लगा ली। अब ये सवाल उठता है कि क्या कोई वारदात इसकी आड़ में ये कर सकते थे? बहुत सारे गंभीर सवाल हैं जिनके जवाब अब पुलिस को तलाशने होंगे, देखना होगा। बहुत शुक्रिया दिनेश जानकारी के लिए। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने नगरीय चुनाव की तैयारी को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा है कि नगरीय निकायों को लेकर पार्टी की पूरी तैयारी है। जिस तरीके से विधानसभा लोकसभा में कांग्रेस ने मात खाई है, उसी तर्ज पर स्थानीय चुनाव और पंचायत चुनाव में कांग्रेस की हार सुनिश्चित है, क्योंकि कांग्रेस ने हर वर्ग को ठगा। जिस तरीके से विधानसभा और लोकसभा में कांग्रेस ने मात खाई है, उसी तर्ज पर वो स्थानीय चुनाव और पंचायत चुनाव में उनकी पराजय सुनिश्चित है, क्योंकि उन्होंने हर वर्ग को ठगा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, लगातार विकास के काम आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त आपको बता दें, भोपाल में एमपी किसान कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। प्रदेश कार्यकारिणी के साथ ही जिला कार्यकारिणी भी भंग कर दी गई है। एमपी किसान कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने निर्देश दिए हैं, कमेटियों को तत्काल प्रभाव से खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं। सक्रिय कार्यकर्ताओं को संगठन में अब जगह दी जाएगी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है और एमपी किसान कांग्रेस कार्यकारिणी भंग हो गई है। प्रदेश कार्यकारिणी के साथ जिला कार्यकारिणी भी भंग कर दी गई है और अब वो लोग जो सक्रिय रूप से काम करते हैं उनको ही जगह दी जाएगी संगठन में, ऐसा कहा गया है। शैलेंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जानकारी दीजिए। हेलो जी शैलेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है? जी देखिए, बिल्कुल प्रदेश कांग्रेस में जीतू पटवारी के निर्देश पर जो मध्य प्रदेश कांग्रेस की पूरी जो कार्यकारिणी है उसको जो प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर उन्होंने पूरी उसको भंग कर दी है और बड़ा निर्देश देते हुए, क्योंकि निश्चित ही कांग्रेस में लगातार जो किसानों को लेकर जिस तरह से मध्य प्रदेश में सक्रियता होनी चाहिए आंदोलन को लेकर, या जिस तरह के आज देखा जाए तो जिस तरह लोकसभा राज्यसभा में भी जिस तरह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने काफी गंभीर आरोप मध्य प्रदेश सरकार पर लगाया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई भी सड़क पर प्रदर्शन या किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं दिखी, या पूरी निष्क्रिय है कांग्रेस जो कार्यकारिणी है, तो उसको आज भंग कर दिया गया है पूरी कांग्रेस कार्यकारिणी को। और निर्देश दिए गए कि आगे भी जो नई कमेटी बने उसमें युवा लोगों को जोड़ा जाए, जो किसान नेता हैं उनको जोड़ा जाए, ज्यादा से ज्यादा जमीनी नेताओं को इसमें जोड़ा जाए। तो निश्चित ही अब पूरी कांग्रेस कार्यकारिणी नई बनेगी और इसकी तैयारी कहा गया है। और कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा मैदानी रूप से अब काम करना चाहती है, फील्ड में दिखना चाहती है, इसलिए इस पूरी कांग्रेस कार्यकारिणी को जो निष्क्रिय लोग थे उन सबको हटा दिया गया है और जल्द ही अब नई कांग्रेस कार्यकारिणी गठित होगी जिसमें किसान और युवा चेहरों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और श्योपुर से एक बड़ी खबर, जहां पर कुनो नेशनल पार्क से फिर से बुरी खबर आई है, जहां पर माता चीता गामिनी के एक शावक की मौत हो गई। रीढ़ की हड्डी में उसके फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से वो घायल था और इलाज के दौरान शावक ने दम तोड़ दिया। कुनो पार्क के अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। तो एक बार फिर से यहां पर एक शावक ने दम तोड़ दिया। चीते दक्षिण अफ्रीका से, नामीबिया से लाए गए, बसाए गए। बीच में शुरुआत में खबर आई कि चीते जो हैं लगातार दम तोड़ रहे हैं और इस बात के बाद थोड़ी सी चिंता हो गई थी कि क्या चीते यहां पर सर्वाइव कर पाएंगे। हालांकि बाद में खुशखबरी भी आनी शुरू हुई और चीतों का कुनबा बढ़ा भी। लेकिन अब एक बार फिर से खबर आई, माता चीता गामिनी जो है उसके शावक की मौत हो गई। बताया गया कि रीढ़ की हड्डी में उसके फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से वो घायल था, इलाज चल रहा था, लेकिन दम तोड़ गया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं श्योपुर से। दीपक दंडोतिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी इस खबर पर लेते हैं। दीपक, फिर से ये दुखद खबर, निराश करने वाली खबर, क्योंकि खबरें बीच में तो ऐसे आ रही थी कि कुनबा बढ़ रहा है, लेकिन फिर से एक शावक ने दम तोड़ दिया। चोट लगी थी, चोट कैसे लगी थी, कब लगी थी, इसके बारे में कुछ जानकारी?
जी बिल्कुल, एक शावक की मौत कुनो नेशनल पार्क के अंदर हुई है और ये बेहद दुखद खबर है, क्योंकि चीता प्रोजेक्ट कुनो नेशनल पार्क में एक तरह से सफल माना जा रहा था। और सफल इसलिए क्योंकि 20 चीते लाए गए थे, जिनकी वृद्धि होकर के यहाँ पर 27 हो गई थी संख्या। एक चीते की शावक की मौत होने के बाद अब संख्या 26 रह गई थी, लेकिन अब घट करके वो संख्या 25 रह गई है, क्योंकि एक और शावक की यहाँ पर मौत हुई है। ये दुखद खबर है। और बताया यही जा रहा है कि 29 जुलाई को जब वन विभाग का जो मैदानी अमला है गश्ती कर रहा था, तब एक शावक का पिछला हिस्सा काम नहीं कर रहा था, वो सीट से हुए चल रहा था। ये गामिनी शावक के बच्चे हैं, 5 शावक हैं, जिनमें से एक की मौत हुई है। अब 4 शावक गामिनी चीते के हैं। तो बताया यही गया है कि रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने की वजह से इसकी मौत हुई है, जिसका उपचार किया गया, लेकिन ठीक तरह के उसको बचाया नहीं जा सका, इस वजह से उसकी मौत हो गई है। और अब कुनो नेशनल पार्क के अधिकारियों ने प्रेस नोट जारी करके इसकी जानकारी दी है। तो एक बेहद दुखद खबर है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। खबर धमतरी से, जहां पर एक तेंदुआ रस्सी में फंस गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया, लेकिन तेंदुए ने रस्सी तोड़कर जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। दौड़ते हुए तेंदुए ने एक मीडिया कर्मी पर भी अटैक कर दिया। इसमें यह मीडिया कर्मी जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला उदंती सीता नदी अभ्यारण्य के मेजका गांव का बताया जा रहा है। तो रस्सी में फंदे में इसे फंसाया गया था, लेकिन ये भाग निकला। देख सकते हैं, ये तस्वीरें भी कैद हो गई कि कैसे तेंदुआ जो है पहले पीछे कदम करता है और उसके बाद अचानक से दौड़ लगा देता है। बीच में एक मीडिया कर्मी जो यहां पर मौजूद थे, उनके ऊपर झपट्टा मारते हुए ये भाग निकला। और धमतरी के ही बात करेंगे, जहां पर सिहावा क्षेत्र में तेंदुए का आतंक बढ़ता जा रहा है। सिहावा थाना इलाके के कोरमुड़ गांव में एक 3 साल के बच्चे को तेंदुआ ले गया। बताया जा रहा है कि मासूम घर के बाहर खेल रहा था और अचानक से गायब हो गया। घर के आसपास गीली जमीन पर जब पग मार्क चेक किए तो पता चला ये तो तेंदुए के पंजों के निशान हैं। अब बच्चे की तलाश की जा रही है। प्रदेश में बाघों की संख्या घट रही है और इसको देखते हुए अब पड़ोसी प्रदेश से मदद ली जाएगी। छत्तीसगढ़ में 3 बाघ मध्य प्रदेश से लाने की तैयारी हो रही है और आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में केवल 17 बाघ बचे हैं और ऐसे में प्रदेश में बाघों की संख्या को और बढ़ाने के लिए 3 बाघों को यहां पर शिफ्ट किया जाएगा। वन मंत्री केदार कश्यप कह रहे हैं कि लगातार बाघों की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। यहां पर जैव विविधता बहुत है और ऐसे में बाघों की संख्या बढ़ जाएगी। और मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ईडी का एक्शन फिर से देखने को मिला है। ईडी की कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश में देखने को मिली है। 2 दर्जन ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। 1 करोड़ 3 लाख रुपए नकद जब्त कर लिए गए और 3.5 करोड़ की एफडीआर भी जब्त की गई है। कई आपत्तिजनक दस्तावेज, संपत्ति दस्तावेज जब्त किए गए हैं। डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए। ये बड़ी खबर, ईडी की तरफ से यह कार्रवाई की गई है और कई सारे ठिकाने हैं। बताया यह जा रहा है कि 24 के करीब ठिकाने बताए जाते हैं जहां पर ईडी ये कार्रवाई कर रही है। ईडी ने कार्रवाई करते हुए 2 दर्जन ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की है और 1 करोड़ 3 लाख रुपए यहां से नकद जब्त किए गए, जबकि 3 करोड़ 3.5 करोड़ को माफ कीजिएगा 3.5 करोड़ की एफडीआर जब्त की गई है। तो ये एक अपडेट भी इसमें सामने आया है। 21 ठिकाने हैं, कुल 21 ठिकाने हैं जहां पर ये छापे मारे गए हैं। ईडी की तरफ से ये छापे की कार्रवाई की गई है।
3.5 करोड़ की एफडीआर को जब्त किया गया है। आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं, संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए हैं, डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। और हमारे संवाददाता इस वक्त शंकर आनंद दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि कहां-कहां ईडी की तरफ से ये पूरी कार्रवाई हुई है, कहां छापे मारे गए हैं, कौन लोग हैं जिनके ऊपर यह एक्शन हुआ है, क्या जानकारी शंकर? देखिए, इस वक्त में एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर कही जा सकती है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जिस तरह से आज सुबह से आज जो तकरीबन 2 दर्जन लोकेशन पर जो सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, इस सर्च ऑपरेशन के दौरान में जो आरोपी वेंडर्स हैं उनके आवाज से तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपया बरामद किया गया है। और इसके साथ साथ जो फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडीआर जो है बैंक बैलेंस जो है तकरीबन वो 3.5 करोड़ से ज्यादा की रकम का वो बरामद किया गया है। और इसके साथ साथ काफी जो महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो भी बरामद किया गया है, जिसको अब जांच एजेंसी के द्वारा जब्त किया जा रहा है। और इस मामले में अगर कहें तो मध्य प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी है इंदौर, वहां पर जिस तरह से नगर निगम फर्जी बिल घोटाला हुआ है, इस मामले में जिस तरह से कई आरोपियों की अगर बात करें तो कई आरोपियों के आवाज पर भी जिस तरह से सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्टर, वेंडर्स और सरकारी मुलाजिम, सरकारी अधिकारी, उनके यहाँ भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और जिस तरह से आरोपियों की अगर बात करें तो अभय राठौड़ का नाम जो है वो सामने आया था। इसके साथ ही संयुक्त संचालक के तौर पर अनिल कुमार गर्ग जो है उसका नाम सामने आया था। और इसके साथ साथ अभय राठौड़ के जो परिवार से जुड़े हुए कई जो उनके रिश्तेदार हैं उनका नाम सामने आया था। एक तरह से कह सकते हैं कि जहां एक तरह से कहा जा सकता है ग्रीन कंस्ट्रक्शन, किंग कंस्ट्रक्शन और इसके साथ साथ नीवा कंस्ट्रक्शन के जो मालिक हैं बकायदा उनका नाम भी इस मामले में सामने आया। तो उन तमाम आरोपियों को चिन्हित करके आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो एक शुरुआती तौर पर जरूर कहा जा सकता है कि 1 करोड़ 30 लाख की जो नगदी बरामद हुई है ये शुरुआती रकम है। इस मामले में अभी तफ्तीश का दायरा काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ ही जिस तरह से तकरीबन 3.5 करोड़ का जो एफडी है वो उससे जुड़े हुए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सीज किया गया है। तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और बड़ी कार्रवाई को अंजाम जांच एजेंसी ईडी के द्वारा दिया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ेंगे आगे। बिलासपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर फीस में जो इजाफा हुआ है इसको लेकर हल्ला बोला गया। सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है और 120% फीस वृद्धि को लेकर ये छात्र नाराज हैं। जमीन पर बैठे छात्रों ने प्रदर्शन किया, फीस वृद्धि का आदेश वापस लेने की मांग की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात अगली खबर की। जशपुर में न्यूज 18 के खबर का बड़ा असर हुआ है। स्कूली बच्चों से भरी बस को उफनती नदी से पार कराने का मामला सामने आया था। हमने तस्वीरें दिखाई थी। इस मामले में एक्शन शुरू हो गया है। परिवहन विभाग ने स्कूली बसों पर कार्रवाई की है और 2 बसों पर 13,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया है और 3 महीने के लिए दोनों ही बसों का लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया है। सेंट जोसेफ इंग्लिश मीडियम स्कूल रामसमा के बसों पर यह कार्रवाई की गई है। बता दें कि हमने स्कूली बच्चों से भरी हुई बसों को ढेंगुर जोर नाले को पार करने की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। और इधर छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर लगातार जारी है। बलौदाबाजार में नाले में एक लड़का ही बह गया जिसकी उम्र 17 साल बताई जा रही है। वो अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए गया था और अभी भी उसका कोई पता नहीं चल पाया है। उसकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया है लेकिन अभी तक कुछ सुराग नहीं मिल पाया है। बलौदाबाजार जिले में बारिश के बाद नदी और नाले में उफान आने शुरू हो गए थे। आज बलौदाबाजार जिले के खुर्सी नाला में हम मौजूद हैं। देख सकते हैं यहाँ पर नगर सेना की टीम है। यहाँ पर 17 वर्षीय नाबालिग युवक नाले में बह गया। वो यहाँ पर नहाने के लिए आया था अपने दोस्तों के साथ और वहाँ पर ये बह गए। उसके दोस्त यहाँ पर मौजूद नहीं जानते भैया कैसे हुई है करके। वो उधर भैया नहा रहे थे तो लास्ट में जब सब लोग निकलने लगे हैं तो शैम्पू लगाया और बोला एक बार और नहा के आता हूँ, बट डायरेक्ट कूदा है, फिर निकला नहीं। फिर मैं पीछे में कूदा हूँ लेकिन हाथ नहीं है।
कितने घंटे हो गए लगभग? लगभग 7:30 बजे का टाइम। मतलब 3-4 घंटे हो गए। हाँ 3-4 घंटे। ये टीम कितने समय पहुंची? ये टीम 1 घंटा बाद पहुंची। किसको पहले सूचना दिए थे? पुलिस को की। ये देख सकते हैं सुबह 7:30 बजे की घटना है। यहाँ पर नाले में कई युवक है, यहाँ पर आते हैं नहाने के लिए, यहाँ पर डूब गए युवक और उनका जो पता है अब तक नहीं चल पाया है। यहाँ पर देख सकते हैं नगर सेना की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भैया कितने समय से आप लोग ढूंढ रहे हैं? 9:30 बजे से। 9:30 बजे से अभी तक कुछ पता चला? कोई पता नहीं चला। बोटिंग आपकी? बोट इसमें नहीं चल पाएगा। क्यों, क्या कारण क्या है? पानी कम है। पानी कम है। हाँ, पत्थर उत्थर है उसमें, खराब हो जाएगा, बोट पलट सकता है। इधर कांकेर की बात करेंगे जहां पर टीचर्स की कमी है और टीचर्स की कमी से नाराज प्रयास स्कूल की छात्राओं ने आज सड़क को ही जाम कर दिया। ये छात्राएं स्कूल छोड़कर बाईपास पर सड़क पर पहुंच गईं और पूरे रोड को घेर लिया, चक्का जाम कर दिया। इनका यह आरोप है कि शिक्षक की कमी की वजह से उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है। उनके सड़क पर प्रदर्शन की वजह से लंबा जाम भी लगा रहा। खबर मिली तो मौके पर प्रशासनिक टीम पहुंच गई, छात्राओं को समझाइश देने का काम किया गया, मामले को शांत कराया गया। और वहीं गरियाबंद के मैनपुर में ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 130 पर चक्का जाम कर दिया। दरअसल हरदी, भाठा और मैनपुर में मुक्तिधाम की सफाई को लेकर ग्रामीण सड़क पर उतर आए। इस जाम को समर्थन करने के लिए कारोबारी भी अपनी दुकानें बंद कर शामिल हो गए। बताएं कि मुक्तिधाम में रसूखदारों के कब्जे को हटाने के लिए ग्रामीण बीते 2 साल से मांग कर रहे थे। वहीं आज जब ग्रामीणों ने चक्का जाम किया तब प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और समझाइश देकर जाम को खुलवा दिया। इस मामले में एसडीएम ने 15 दिनों के अंदर मुक्तिधाम की सफाई कर कब्जा हटाने का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों का मांग था कि मुक्तिधाम का साफ सफाई के बारे में, तो जैसे मांग हुआ हम लोग कार्य चालू कर दिए हैं। उसमें पानी अंदर जाता तो उसके लिए नाली को चौक करके अंदर नाली का पानी निकालने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं और उसमें मरम्मत की भी मांग किए हैं। तो उसमें माइनिंग विभाग से मुरम की ढुलाई ना किया जा रहा है, काम चालू हो गया है, ऑर्डर हुआ है। मांकन में 1-2 दिन के अंदर करवा दूंगा और इसके बाद फिर रास्ता का भी निर्माण जितना जल्दी हो सके करेंगे। पिछले कई वर्षों से मुक्तिधाम की समस्या बनी हुई है लगातार। वहाँ पर पानी का ठहराव बना हुआ है और दलदल है, आने जाने का मार्ग स्पष्ट नहीं है वहाँ का और गली का पानी वहीं घुस रहा है। और आइए अब नजर